अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आज हम हाज़िर हैं कोई एक्सरसाइज 5.3 के साथ। उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है एंड एक्चुअल फैक्ट्री और हेड अप्लाइड। आप अप्लाइड फैक्ट्री और हेड भी दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। एक आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर अप्लाइड फैक्ट्री और हेड दिया हो और एक्चुअल दोनों दिए हों, ठीक है, तो आपने जब आप कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व स्टेटमेंट बनानी है ना, तो उसमें आपने अप्लाइड फैक्ट्री और हेड लिखना है और एक्चुअल को क्या करना है आप लोगों ने लहदा वर्किंग नोट में मालूम करना है, ठीक है। क्या बात बताई मैंने? बात ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप लोगों को एक्चुअल फैक्ट्री टू हेड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और अप्लाइड दोनों दिए हुए हैं, एक्चुअल भी दिया हुआ है, ठीक है, और अप्लाइड भी दिया हुआ है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अप्लाइड जो है उसको कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व स्टेटमेंट बनाते हुए लिख लेना है और जो एक्चुअल है उसको लहदा मालूम करना है और फिर उस एक्चुअल का और अप्लाइड का अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड निकालना है। अगर अंडर अप्लाइड होगा तो क्या कर देना है, लास्ट पे जाके कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व जो नॉर्मल होगी उसमें प्लस कर देना है, एक्चुअल जो होगी उसमें प्लस कर देना है, और जो अगर अंडर अप्लाइड हुआ तो अगर ओवर अप्लाइड हुआ तो क्या कर देना है आप लोगों ने माइनस। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के दौरान आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो डाटा ये दिया हुआ है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अप्लाई अलगनी कौन सी है? अलगनी केमिकल गारमेंट्स है। कौन सी, क्या नाम है उसका इंडस्ट्री का? अलगनी गारमेंट्स, ठीक है। बनाना क्या आप लोगों ने देखें, डाटा क्या दिया हुआ है कि कहता है कि अलगनी, ठीक है, गारमेंट्स फैक्ट्री है। एक्सरसाइज 5.2 सारा डाटा किसका इस्तेमाल होगा आपका? एक्सरसाइज 5.2 का सारा, ये एक्सरसाइज 5.2 दी हुई थी ना, इसका सारा डाटा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। एक्चुअल जो दिया हुआ है इसका ये सारा जितना भी रिकॉर्ड है ना, ओपनिंग मटीरियल, क्लोजिंग मटीरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सारा वो सेल्स दी हुई है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट परचेजेस वगैरह दिए हैं, सारा डाटा यही इस्तेमाल करना है आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 वाला, ठीक है, 5.2 वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं तो उसने बताया कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हेड एट द रेट ऑफ 50% डायरेक्ट लेबर। अब फैक्ट्री ओवर हेड क्या है कि 50% है डायरेक्ट लेबर का, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि क्वेश्चन के लिहाज से आपको एक्चुअल भी दे दिया उसने, तो और एक्चुअल कहाँ से मिलेगा? ये एक्सरसाइज 5.2 में से आपको मिलेगा, ठीक है। और अप्लाइड आपको ये उसने बता दिया कि जो डायरेक्ट लेबर है उसका 50% है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मंथली बैलेंस अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हेड जो है इज़ क्लोज टू, किस में क्लोज हो जाएगा? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है। उसके बाद है उसने अज्यूम दैट द डेट आर द सेम एज गिवन 5. यानी डाटा सेम है जो आपको 5.2 में उसने दिया हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर करनी इनकम स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले आप लोग क्या बनाओगे? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। क्या बनाओगे? कास्ट ऑफ गुड्स manufactured and sold statement। डेट वही एज ऑन 31 या सिंपल मार्च 2010। क्लियर हो गया? सबसे पहले आप लोगों के लिखोगे मटेरियल। मटेरियल में कौन सा? ओपनिंग मटेरियल, वही डाटा जो आपको एक्सरसाइज 5.2 में दिया हुआ है ना। ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है आपको? 19,500 रुपये। तो आप लोगों ने लिखना है सबसे पहले क्या? ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 19,500 रुपये। ये सेकंड कॉलम में आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें प्लस क्या करनी है आप लोगों ने? परचेजेस, क्योंकि आपको परचेजेस भी दी हुई हैं और रिटर्न एंड अलाउंस भी दिया हुआ है, तो परचेजेस आप लोगों ने लिख लेनी है पहले कॉलम में। ये कितनी दी हुई हैं? 1,50,000। उसमें से माइनस क्या करना है आप लोगों ने? रिटर्न एंड अलाउंस। रिटर्न एंड अलाउंस कितना दिया हुआ है? ये आपको 3,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 1,50,000। अब ये जो है ना, देखें ये परचेजेस दी हुई है ना, ये कितनी है? 1,50,000। रिटर्न एंड अलाउंस कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपये। तो 3,000 को क्या कर लेना? रिटर्न एंड अलाउंस को क्या करना है आप लोगों ने? माइनस कर लेना। परचेजेस में से रिटर्न एंड अलाउंस को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस आ जाएंगे। नेट परचेजेस कितनी आ गई आपके पास? 1,47,000, ठीक है। उसके बाद मटेरियल ओपनिंग जो है उसको और नेट परचेजेस को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। क्या आ जाएगा?
मटेरियल अवेलेबल यूज़ आ जाएगा। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आ जाएगा, 1,66,500, 1,66,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, माइनस क्लोजिंग मटेरियल। क्लोजिंग मटेरियल को क्या कर लोगे आप लोग, माइनस कर लोगे। क्लोजिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में, ये है 28,500 रुपये। कितना दिया हुआ है, 28,500 रुपये। तो जब आप मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ जो है दिया हुआ है, उसमें से क्लोजिंग मटेरियल को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। कितना है मटेरियल यूज्ड, 1,38,000। कितना आ जाएगा, 1,38,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद मटेरियल यूज्ड में आप लोगों ने क्या जमा करना है, डायरेक्ट लेबर को। किसको जमा करना है, डायरेक्ट लेबर को जमा करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आपके पास कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर आपके पास 58,000 ये दी, ये डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है आपके पास, 58,500 रुपये। कितनी दी हुई है, 58,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने, ये आपको इस क्वेश्चन में अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है, और डाटा आप लोग 5.2 वाला इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें एक्चुअल भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब एक्चुअल भी दिया हो और अप्लाइड भी दिया हो, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सॉल्ट स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो ना, तो उसमें आपने कौन सा लिखना है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। कौन सा लिखना है, पक्का याद है आप लोग रखना कि जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सॉल्ट स्टेटमेंट बनाओ ना, तो आपको दोनों फैक्ट्री ओवरहेड दिए हों, एक्चुअल भी दिया हो और अप्लाइड भी दिया हो, तो आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहे हो ना, उसको बनाते हुए आप लोगों ने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को लिखना है। किसको लिखना है आप लोगों ने, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड उसने क्या बताया है कि ये जो फैक्ट्री और अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड उसने बताया है कि रेट किस रेट पे है, 50% किसका, डायरेक्ट लेबर का। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 50% डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपको कितनी दी हुई है, 58,500। कितनी दी हुई है, 58,500। इसका कितने परसेंट लेना है आप लोगों ने, 50%। कितने परसेंट लेना है आप लोगों ने, 50% लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 29,250 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29,250 रुपये आ जाएगा। फिर आपको अब क्या है कि मटेरियल यूज्ड भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी दे दी है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी दे दी है। जब इन तीनों को जमा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कितनी आई, 2,25,750 रुपये। 1,38,000 को जमा करो, 58,500 को जमा करो, 29,250 को जमा करो, तो ये बन जाएगी 2,25,750 रुपये। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शुरू हो गया ना, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या कर दो आप लोग, प्लस कर दो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या कर दो, प्लस कर दो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपये दिए हुए। कितना दिया हुआ है, 18,000। ये 2,43,750 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, 2,43,750। 18,000 प्लस किया ना 2,25,000 में, तो 2,43,750 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। इसको माइनस करोगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करोगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमें दिया हुआ है कितना, 24,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है ना, तो ये क्लोजिंग डेट पे कितना वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, 24,000 रुपये। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स
मैन्युफैक्चर्ड। क्या आ जाएगी आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये कितनी आई है आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? 2,19,750, 2,19,750 रुपये आ गए। क्लियर जी। उसके बाद आप क्या करोगे? ओपनिंग फिनिश गुड्स को जमा करोगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर होगी, अब चीज़ों को तो बेचना है। तो पहले वो जो पिछले साल नहीं ना बिकी चीज़ें या पिछले महीने जो नहीं बिकी उनको जमा करोगे, ताकि पता चल सके कि कितनी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हैं आपके पास। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हुई है? 87,000। कितनी दी हुई है? 87,000। कितनी दी हुई है? 87,000। तो जब आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स को जमा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास? 3,06,750, 3,06,750 रुपये। अब आप क्या करोगे? क्लोजिंग को आपने क्या करना है? माइनस करना है। जी तो जी क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करोगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करोगे, ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 87,000, 84,000 रुपये क्लोजिंग। जी क्लोजिंग 84,000 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो क्लोजिंग को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, लेकिन क्या होगी? एट नॉर्मल। क्या होगी? एट नॉर्मल आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी। ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या था? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड था। जब कास्ट ऑफ आपके पास क्वेश्चन में अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दो दिया हो तो उसको तो आपने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सॉल्ट स्टेटमेंट बनाते हुए लिख देना है डायरेक्ट लेबर के नीचे। ठीक है, तो अप्लाइड हो तो फिर अभी आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट जो आएगी ये क्या होगी? एट नॉर्मल होगी। क्या होगी आपकी? ये कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट एट नॉर्मल होगी। अब आपने क्या करना है कि इसमें अंडरप्लाइड और ओवरप्लाइड को प्लस और माइनस कर देना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अंडरप्लाइड ओवरप्लाइड मालूम करना पड़ेगा। अंडरप्लाइड ओवरप्लाइड क्या? फैक्ट्री ओवरहेड, यानी एफ एच मालूम करना पड़ेगा आपको। पहले क्या लिखने पड़ेंगे? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के हर्जात सारे, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के हर्जात। जी उसमें क्या क्या था ये देखें। सबसे पहले क्या था? पावर हीट एंड लाइट था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले पावर हीट एंड लाइट, पावर हीट एंड लाइट। ये पावर हीट एंड लाइट कितना दिया आपको? 9,600 रुपये। कितने दिए? 9,600। उसके बाद था दूसरा, पावर हीट एंड लाइट के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या आ गया? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी। ये आ गई आपके पास कितनी? 4,900 रुपये। कितनी आ गई है? 4,900 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद क्या आया? तीसरा खर्चा कौन सा आया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। क्या आ गया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। ये कितना आया आपके पास? 9,000, यानी 9,000 रुपये। ठीक है, रिपेयर के बाद क्या आ गया? टूल एक्सपेंसेस हैं। टूल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं आपको? 4,600। क्या आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद? टूल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 4,600 रुपये। ठीक है, टूल एंड एक्सपेंसेस के बाद क्या आ गया? इनडायरेक्ट लेबर है, वो कितनी दी हुई है? 900 रुपये। क्या आ गया? इनडायरेक्ट लेबर कितना दिया है? 900। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के बाद फायर इंश्योरेंस आ गई है।
वो कितनी दी हुई है 500। उसके बाद मिसलेनियस आ गई, मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 700। ये टोटल कितने हुए आपके पास 30,200। कितने हुए टोटल थी आपके पास 30,200। इसमें अब क्या है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करोगे आप माइनस करोगे। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करना है आप लोगों ने, अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हेड को माइनस करना है। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, क्या बताया था उसने 58,500 जो डायरेक्ट लेबर है उसका कितने परसेंट है 50% है। कितने परसेंट है 50%। ये 29,000 कितना आ जाएगा 250 रुपये आ जाएगा। अब अप्लाइड देखें, अप्लाइड आपका कम है कि ज़्यादा है, तो क्या है कम नज़र आ रहा है, तो क्या होगा ये अंडर अप्लाइड, क्या होगा अंडर अप्लाइड। कितना आ गया अंडर अप्लाइड 30,200 माइनस 29,250। ये देखें 30,200 आ गया, इसमें से माइनस करना है 29,250 को माइनस करना है। अंडर अप्लाइड कितना आ जाएगा आपके पास 950 रुपये। क्या आ जाएगा 950 रुपये। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल कितनी आई है, ये 3,06,750 जो आपकी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी ना पड़ी हुई। इसमें से क्या करना है आप लोगों ने 3,000, ये देखें 3,06,750, 3,06,750 माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कितनी दी हुई है 84,000। तो आपके पास 2,22,750 कितने आगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल 2,22,750 रुपये आ जाएगी। अब अंडर अप्लाइड को क्या करोगे इसमें प्लस कर दोगे। अंडर अप्लाइड को क्या कर दोगे, अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हेड 950 रुपया क्या करोगे आप लोग प्लस करोगे। तो अब आपके पास एक्चुअल जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना असल वो आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो जी इसमें ये देखो 2,22,750 जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक नॉर्मल आई थी ना उसमें से 950 को क्या किया आप लोगों ने प्लस कर दिया। ये कितना है 2,23,700, 2,23,700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट का मैंने वाले आप लोगों को बताया सेल्स लिखनी है आप लोगों ने कितनी लिखनी है 5,25,000। फिर उसमें से क्या करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। वो 2,23,700 माइनस किया आपके पास की एक ग्रास प्रॉफिट आ गया। ग्रास प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 5,25,000 का 10% और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं तो 5,25,000 का कितना 5%। दोनों को आप प्लस करोगे ये 52,500 और 26,250 या 78,750 आ जाएंगे। जब आप ये जो है ना ग्रास प्रॉफिट इसमें ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने बने हैं आपके 78,750 इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी नेट प्रॉफिट कितना 2,22,550 रुपये। ठीक है, तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट को एक्सरसाइज थी कौन सी 5.3। ठीक है, क्लियर, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।